हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 9 दिसंबर 2018 का जो सीडीपी है सॉल्व पेपर में वो आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। किसके द्वारा बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी? किसके द्वारा? नंबर 1 गैल्टन के द्वारा, बीने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा और टर्मन के द्वारा। तो किसके द्वारा दी गई थी? स्टर्न के द्वारा। फिर सेकेंड है सृजनात्मकता की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है? दृढ़ बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता और अविश्रत सोच और विविध सोच। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 विविध सोच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं किस चीज़ का? समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का और समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह की अनुरूपता का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। नंबर 1 संवेदीगामक, नंबर 2 है पूर्व परिचालन, तीसरा है मूर्त परिचालन, चौथा है औपचारिक परिचालन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदीगामक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। ऑप्शन है विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को, फिर दूसरा है विकेंद्रित विकास के सिद्धांतों को, तीसरा है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को और चौथा है सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीनों की आयु के बच्चे अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? किस महीने की आयु के? 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30 और 30 से 36। तो इसका राइट आंसर 18 महीने से 24 महीने तक के बच्चे क्या करते हैं? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को किसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है? किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है? ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, वाक्यात्मक और विभक्ति विषयक। तो इसका राइट आंसर है ध्वनि संबंधी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं? जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं क्या? संस्कृत प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष और सामाजिक भाषाई उद्धृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा निर्धारित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि
उपकरणों को की मरम्मत करता है वह उपयोग क्या करता है? अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का। तो इसका राइट आंसर है अनुमानी विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। दिव्या जो है एक लड़की, वो अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती, वह उपयोग करती है किसका? कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो इसका राइट आंसर है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण है। कौन सी प्रणाली के हैं? परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, फिर तीसरी है आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, चौथी है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आंकलन की गणन। तो इसका राइट आंसर है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आंकलन की गणन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आंकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आंकलन शिक्षकों की सहायता करता है किसमें? अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ता के क्षमता समूह बनाने में, चौथा है शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो इसका राइट आंसर है ये शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है क्या? सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व में वैश्वीकरण, चौथा है विश्व बंधुता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समता एवं समान अवसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया है। 1992 में, 1995 में, 1999 में, 2016 में। तो इसका राइट आंसर है 2016। दोस्तों मैं वीडियो को खींचती नहीं हूँ और इसीलिए मैं फटाफट आपको पढ़ाती हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ जाएं और ज़्यादा क्वेश्चंस देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। दूसरा, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। तीसरा है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। चौथा है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता वाले बनाने में प्रशिक्षित हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, विविध अधिगमकर्ता अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए और फिर है 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है किससे है? सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता और फिर है शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण और चौथा है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो इसका राइट आंसर है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। क्या? केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान और फिर समायोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञान बोध। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच या फिर मूर्त सोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है? क्या? विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण और त्रुटिहीन अनुदेशन। तो इसका राइट आंसर है विभेदी अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। अधिग्रहण, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण। राइट आंसर है इसका सामान्यीकरण। जंजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं क्या? अन्योन्याश्रित, स्वतंत्र, अंतर संबंधित, एकीकृत। तो इसका राइट आंसर है स्वतंत्र। जंजोग का क्या मानना है? संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। फिर है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। कौन सी? अनुकरण, अवलोकन, संशोधन या फिर प्रतिरूपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का मन विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है किस चीज़ का? चौकस, सतर्क, निवर्तमान, निरंकुश। इसका राइट आंसर हो जाएगा सतर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो क्या है? सृजनात्मक, दूसरा है सौंदर्यबोध, तीसरा अमूर्त है, चौथा है तार्किक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तार्किक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है? ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य और समस्यात्मक प्रकार का कार्य। राइट आंसर है इसका उपभोक्ता प्रकार का कार्य। फिर 30 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। किसका? गतिबोधक, कर्णकोटर, प्रत्यक्षीकरण और अवलोकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिबोधक। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने कुछ आज आपको 2018 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिखाए और मुझे लगता है कि आप इससे काफ़ी कुछ लाभ उठा रहे होंगे इन वीडियो से। जिन दोस्तों ने ये वीडियो नहीं देख पाए हैं वो मेरे जो पिछले वीडियो पड़े हुए हैं उनसे आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी कुछ CDP के मैंने वीडियोस डाले हुए हैं और आप उनको अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए अगर, क्योंकि एक बार देखने से वीडियो काम नहीं चलता है। इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखिए, चलते फिरते देखिए और ये सब आपके लिए काफ़ी कुछ लाभप्रद होंगे। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में और तब तक के लिए ओके, बाय बाय।